नीलू आज बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बहन का जन्मदिन था। वो सुबह सवेरे ही अपनी बाइक पर निकल पड़ी और साथ में ढेर सारे खूबसूरत तोहफे भी रख लिए थे। उसे गांव पहुंचने की जल्दी थी ताकि अपनी बहन को सरप्राइज दे सके। इसी रास्ते पर एक कार भी गुजर रही थी। कार में एक गर्भवती औरत अपने शौहर के साथ बैठी थी। वो दोनों अपने भाई का जन्मदिन मनाने जा रहे थे। मौसम साफ था, सड़क सन्नाटे में डूबी हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे एक खौफनाक धमाके जैसी आवाज ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। नीलू चौंकी। उसने बगैर देर किए बाइक मोड़ी और पूरी रफ्तार से आवाज की सिमत दौड़ पड़ी। आगे पहुंचकर उसके कदम रुक गए। एक कार गहरी खाई में जा गिरी थी और चट्टानों से टकराकर बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। कार के दोनों मुसाफिर जान बचाने के लिए एक कमजोर सी टहनी पकड़े हुए मदद के लिए चीख रहे थे। खाई की गहराई, जंगल की खामोशी और खतरनाक पत्थरों ने मंजर को मजीद खौफनाक बना दिया। लेकिन नीलू ना डरी। वो फौरन बाइक से उतरी, अपने बैग से रस्सी निकाली और उसे एक मजबूत दरख्त के गिर्द बांध दिया। फिर पूरी हिम्मत के साथ रस्सी थामकर खुद खाई में उतरने लगी। हर कदम खतरे से भरा था, मगर नीलू का दिल मजबूत था। नीचे पहुंचकर उसने पहले औरत को रस्सी के सहारे ऊपर खींचा, फिर थके हुए शौहर को। रस्सी के हर झटके के साथ उनकी उम्मीदें रोशन होती गईं। आखिरकार नीलू ने दोनों को महफूज मुकाम तक पहुंचा दिया। वो औरत जो खुद बच्चे की मां बनने वाली थी, आंखों में आंसू लिए नीलू के गले लग गई। लड़सती आवाज में बोली, आज से तुम ही मेरे असली बहन हो। फिर उसने अपनी कांपती उंगलियों से नीलू की कलाई पर जन्मदिन का धागा बांध दिया। एक ऐसा धागा जो रिश्ता खून का ना था, मगर दिल का था, मोहब्बत और बहादुरी का। लेकिन अफसोस, आज तक किसी ने इस बहादुर बहन के लिए एक लाइक तक नहीं किया, ना ही एक सब्सक्राइब।